बालाघाट जिले में सिकल सेल बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। स्थिति यहां हो चुकी है कि रोगियों की संख्या के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया। स्वास्थ्य महकमा भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहा है। बीमारी के उन्मूलन के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां वरिष्ठ चिकित्सक अब विवाह के पूर्व कुंडली के साथ साथ पहले सिकल सेल की जांच कराकर कुंडली के साथ साथ सिकल सेल रिपोर्ट मिलने की भी सलाह दे दी है। जिले में सिकल सेल के बढ़ते मामलों का पता लगाने उसके रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग सिकल सेल रोगियों को चिन्हित करने का अभियान चला रहा है। 2023 से शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 2,38,000 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 3,541 संभावित रोगी सामने आए। वहीं करीब 1,200 व्यक्ति सिकल सेल पॉजिटिव पाए गए। जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार वंशानुगत होने वाली इस बीमारी को लेकर वर्तमान में 1,048 रोगी ऐसे हैं जिन्हें हाइड्रोक्सी यूनिया प्रक्रिया में रखकर उपचार किया जा रहा है। यह आंकड़ा जिले को प्रदेश में दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर रहा है, जहां सबसे ज़्यादा लोग आदिवासी अंचलों में देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य हो जाती है और जल्द ही मर जाती है। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाएं सख्त और चिपचिपी हो जाती है और अक्षर सी के आकार की बन जाती है। यह कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं जा पाती और छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है। इससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में सिकल सेल के रोगी सर्वाधिक आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र में सामने आ रहे हैं, जिनमें जिले के बैयर, बिरसा, परसवाड़ा तहसील क्षेत्र के अलावा लामता और लांजी क्षेत्र के कुछ सिकल सेल के रोगी भी सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी यह मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर पांडे के अनुसार सिकल सेल रोग और सिकल सेल लक्षण आमतौर पर जन्म के समय नियमित नवजात स्क्रीनिंग परीक्षणों के दौरान रक्त परीक्षण से पता चलता है। एक दूसरा रक्त परीक्षण, जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है, निदान की पुष्टि करता है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं अर्ध चंद्रकार के आकार की होती है। समय पर जांच करने से इस बीमारी का पता किया जा सकता है, जिसका पता लगने पर उपचार भी किया जाता है। वहीं सीएचओ पांडे ने यह भी बताया कि सिकल सेल एक वंशानुगत रोग है, अधिकांशतः माता पिता से बच्चों में आता है। इस रोग के मामले में हमारा जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। जिलेवासियों से अपील है कि वे अपने वर वधू की कुंडली मिलाने से पहले जांच रिपोर्ट का मिलान करें। माता पिता में से यदि कोई एक पॉजिटिव हो तो बच्चों में यह रोग होने से चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में भी इसके लक्षण दिखने के लिए चांस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर मरीजों का आंकड़ा इसी तरह बढ़ा है। इसकी रोकथाम व आंकड़ों को कम करने के लिए स्कूल व कॉलेजों में जन जागरूकता भी लाई जाएगी, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इसका ध्यान रहे। इस तरह से इस वंशानुगत बीमारी को काबू पाया जा सकता है। सर, सिकल सेल के आंकड़े लगातार हमारे यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। वर्तमान समय में सर्वे चालू था, क्या कुछ आंकड़े निकल के आए हैं और क्या समझाइश दी जा रही है ऐसे पेशेंट को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिकल सेल बीमारी एक वंशानुगत बीमारी है, जो कि अगर माँ बाप को हो तो बच्चों में हो जाती है। इस बीमारी को रोकने का एक ही तरीका है कि जब हम शादी करते हैं तो लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं। उसकी जगह मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि उन लड़के लड़की की सिकल सेल की जांच करवा लें, जिससे ये पता लग जाएगा कि वो लड़का और लड़की अगर सिकल सेल से पॉजिटिव तो नहीं है या किस सिकल सेल के कैरियर तो नहीं है। तो अगर वो दोनों सिकल सेल के अंश हैं उनमें सिकल सेल बीमारी के, तो कृपया करके उनका विवाह न हो। इसके लिए आवश्यक ये है कि सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से शादी करे तो होने वाले बच्चे को सिकल सेल होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। हम भविष्य में अगर हमको सिकल सेल का निर्मूलन करना है तो हमको इस पर विचार करना होगा। आपके माध्यम से, हमारे राजनीतिकों के माध्यम से, हमारे शिक्षा संस्थानों में लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि सिकल सेल कुंडली का मिलान करें तो हम सिकल सेल बीमारी का निर्मूलन कर सकते हैं। पहली बात आंकड़ों की, तो हमारे यहाँ पर 2023 से लगभग सिकल सेल की जांच बृहद स्तर पर प्रारंभ की गई। पहले हम प्रत्येक गर्भवती महिला की ही सिकल सेल की जांच कर पाते थे। अब हमने 0 से लेकर के 40 वर्ष के प्रति व्यक्ति की जांच का हमको लक्ष्य दिया गया है। तो अभी तक हमारे द्वारा
2,38,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें कि 3,541 लोग जो हैं ये सिकल सेल के कैरियर हैं और वहीं लगभग 1,200 लोग हैं ये सिकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं। और इसके साथ ही साथ एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवाई जो है सिकल सेल पॉजिटिव व्यक्तियों को दी जाती है, तो वो हमारे यहाँ पर मैं एक अभिनव कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है कि जिस गांव में सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति है उस गांव की CHO जो है हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, वो उस व्यक्ति की जांच करेगी। जांच करने पे अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जिला अस्पताल में HPLC मशीन से कंफर्म करवाएगी। कंफर्म करने के बाद में उस व्यक्ति को हाइड्रोक्सी यूरिया चिकित्सक के सलाह पे देगी। तो हाइड्रोक्सी यूरिया में रखे हुए मरीजों की संख्या हमारे जिले में अभी लगभग 1048 है, जो कि प्रदेश में दूसरे नंबर पर रखे गए मरीजों की संख्या है।